नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज कैलेंडर्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को कैलेंडर्स का जो अगला सब टॉपिक है वो बताऊंगा। पिछले क्लास में कैलेंडर्स के बारे में मैंने जो मूल अवधारणा है वो आपकी क्लियर कर दी थी। यानी कि मैंने ये बता दिया कि ऑड डेज क्या होता है। ऑड डेज की सहायता से हम कोई भी डे का मतलब कोई भी नंबर ऑफ डेज अगर किसी डे में ऐड किया जाए तो नया डे कौन सा आएगा ये कैसे निकालेंगे, ये मैंने बता दिया था आप लोगों को। और मैंने लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको दिया था, लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर को कैसे पहचाने, यानी कि जो मूल ढांचा था कैलेंडर का वो मैंने आपको बता दिया था। और मैंने आपसे ये वादा किया था कि आने वाले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैलेंडर्स का रिपीटेशन कैसे होता है। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर्स का क्या अर्थ है, समझ लेते हैं इसको। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर्स, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर्स का मतलब होता है कि अगर किसी वर्ष का कैलेंडर हूबहू किसी दूसरे वर्ष में हमें नज़र आए तो उसे कहते हैं कि कैलेंडर जो है वो रिपीट हो गया। बचपन में आप लोगों ने अगर क्लासमेट का कॉपी यूज़ किया है तो आप लोगों ने देखा होगा कॉपी के पीछे एक 100 ईयर्स कैलेंडर बना होता था और उसका एक फार्मूला होता था। उस फार्मूला में जो भी चीज़ें हमें डालने को कहा जाता था, जो भी उसके एल्गोरिदम थी, वो चीज़ डालने के बाद हमें किसी भी वर्ष का कैलेंडर रिपीट कौन से वर्ष में होगा ये पता चल जाता था। या किसी भी दिन अगर हम लोग सोचते थे कि ये कोई भी डेट रैंडम डेट हो तो वो कौन से दिन पड़ेगा वो हमें मिल जाता था। तो बचपन में तो हमें लगता था कि ये एक जादू है, लेकिन जादू वादू कुछ नहीं है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लॉजिकल रीजनिंग का। यदि आप आज के क्लास को, आज के वीडियो को ढंग से देख लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये बात भी बता दूं कि आज के क्लास जो है वो 2 हिस्सों में टूटा हुआ है, 2 हिस्सों में विभाजित है। का अर्थ क्या हुआ कि पहला हिस्सा जो है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी एग्जाम में अगर कैलेंडर्स या रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर्स के क्वेश्चंस आते हैं तो उसे आपको कैसे हैंडल करना है कम से कम समय में। ये चीज़ बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो अगर आप लॉजिक जानने में रुचि नहीं रखते तो फिर आपको वो दूसरा हिस्सा देखने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जाएँ अपना कुछ दूसरा काम करें, यहाँ पे क्यों समय बर्बाद करेंगे आप। लेकिन अगर आपको उसके पीछे का लॉजिक समझने में इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर मतलब जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई कैलेंडर हूबहू किसी दूसरे कैलेंडर में रिपीट हो जाए, मतलब मान लिया जाए कि बिल्कुल फ़ोटोकॉपी हो जाए उसका। जैसे कि मान लेते हैं 2021 का कैलेंडर जो है, 2021 का जो कैलेंडर है वो कुछ ऐसा है कि इसके 1 जनवरी को मंडे है, यानी 2 जनवरी को ट्यूसडे होगा, 3 जनवरी को वेंसडे होगा, 4 जनवरी को थर्सडे होगा, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। और बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ यदि किसी और वर्ष के कैलेंडर में हमें मिल जाए तो हम बोलेंगे कि कैलेंडर रिपीट हो गया। सिंपल सी अवधारणा है इसकी। अब ये होगा कैसे, बात को समझ लीजिए, ये होगा कैसे। ज़रा सोच के देखिए कि अगर 1 जनवरी 2021 संडे है तो 2021 का रिपीटेड कैलेंडर जो होगा उसका भी 1 जनवरी संडे ही होगा। यानी कि जो पूरी समस्या है वो इस 1 जनवरी के डेट की है। यदि आप ये समझ गए कि 1 जनवरी अगर संडे है तो अगले आने वाले कौन से वर्ष में 1 जनवरी संडे होगा, ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए यानी कि कैलेंडर भी रिपीट हो गया। ज़रा सोच के देखिए, 2021 संडे है 1 जनवरी, तो 2028 माफ़ करिएगा 2027 उसका भी 1 जनवरी संडे होगा। और अगर उसका 1 जनवरी संडे है तो उसका 2 जनवरी भी ठीक वही दिन होगा जो दिन 2021 का 2 जनवरी था। उसका 2027 का जो 3 जनवरी है वो भी बिल्कुल वही होगा जो 2021 का 3 जनवरी था। उसका 25 फरवरी बिल्कुल वही होगा जो 2021 का 25 फरवरी था, कोई अंतर नहीं होगा। इसी को कहते हैं कि रिपीट हो गया कैलेंडर। अब ये कैसे होगा समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक वर्ष है 2005 और 2005 का हमें देखना है कि किस दिन ये रिपीट हो रहा है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोगों का MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा, 4 ऑप्शंस तो रहेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि 2005 जो ईयर है वो कौन से, उसका कैलेंडर कौन से ईयर में रिपीट होगा। ऑप्शन है 2010, 2011, 2012 या 2013। विच ऑफ दिस फॉलोइंग ईयर्स इज़ द रिपीटिंग ईयर ऑफ द 2005 कैलेंडर। ठीक, समझते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि पूरा कॉन्सेप्ट 1 जनवरी का है, तो 1 जनवरी 2005 से शुरू करते हैं।
31 दिसंबर 2005 तक, ठीक है। 1 जनवरी 2005 से 31 दिसंबर 2005 तक कुल 365 दिन है। और अगर 365 दिन है यानी कि उसमें एक और डे है। कैसे? 365 को आप 7 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो 1 होगा, क्योंकि 364 52 टाइम्स में हो जाता है। तो एक और डे, यानी कि पूरे वर्ष 2005 में एक और डे हमें मिलेगा, 1 और डे। यहाँ मैं और डेज लिख रहा हूँ, 1 और डे। 2006 जो कि एक नॉन लीप ईयर है, इसमें भी 1 और डे होगा। 2007 इसमें भी 1 और डे होगा। 2008 में 2 और डेज होगा, क्योंकि वो एक लीप ईयर है। समझते हैं थोड़ा इसे। 2008 में 2 लीप ईयर, 2 और डेज होगा, क्योंकि वो एक लीप ईयर है, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा दिन है 29 फरवरी। 2009 इसमें एक ही और डे होगा, क्योंकि ये एक नॉन लीप ईयर है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कब तक करना है हमें। तो ये हमें तब तक करना है कि जब तक सम ऑफ ऑड डेज हमें 7 ना मिल जाए, क्योंकि जैसे ही हमें सम ऑफ ऑड डेज 7 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव ऑड डेज है वो 0 हो गया, क्योंकि 7 तो 7 से डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, ठीक। तो 1 1 2 1 3 5 6 यानी 2010 में एक और डे, यानी 2005 से लेकर 2010 तक कुल मिला के 7 और डेज हो गए। और अगर 7 और डेज हो चुके हैं, यानी कि जो इफेक्टिव नंबर ऑफ डेज है वो 0 हो गया, क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2005 से 31 दिसंबर 2010 तक कोई और डे है ही नहीं, ठीक। यानी कि 1 जनवरी 2005 का कैलेंडर हमें कब रिपीटेड नजर आएगा? 1 जनवरी 2011 को। गौर करिएगा, 31 दिसंबर 2010 तक कोई भी और डे नहीं है, जीरो इफेक्टिव और डेज है। यानी कि 31 दिसंबर 2010 के ठीक अगले दिन 1 जनवरी 2011 को ठीक वही दिन होगा जो दिन 1 जनवरी 2005 का था। और अगर वो दिन सेम हो गया, इसके बाद की बाकी जो दिन है वो भी सेम टू सेम ही होगा, यानी कि 2005 का कैलेंडर 2011 में रिपीट हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 2011, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, ऐसे में तो हमारा LR का पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, हम लोग इस सवाल पे अटके रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। आपको 4 फार्मूले याद करने हैं, 4 नियम हैं जो आपको याद करने, याद रखने हैं। अगर आप वो 4 नियम याद रख सके तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चंस को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर्स की बात कर रहा हूँ। वो 4 नियम को समझने के लिए समझते हैं लीप ईयर की अवधारणा, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। किसी भी लीप ईयर को हम 4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी लीप ईयर को हम 4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माफ़ करिएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी लीप ईयर तो 4 का मल्टीपल होता है, तो 4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। बार बार रिपीट हो जा रहा है वो रिप्रेजेंट का, फंबल कर रहा हूँ मैं। तो 4 के कोई भी ईयर अगर 4 के फॉर्म में है, यानी कि वो एक लीप ईयर है। फॉर एग्जांपल 2004 लीप ईयर है, क्योंकि ये 4K का फॉर्म है, 4 से डिवाइड होता है। 2012 ये भी 4 से डिवाइड होता है, यानी कि लीप ईयर है। तो अगर लीप ईयर का फॉर्म 4K है तो नॉन लीप ईयर का फॉर्म क्या होना चाहिए? नॉन लीप ईयर का फॉर्म क्या होना चाहिए? देखिए, 2004 एक लीप ईयर है, तो अगला वर्ष 2005 होगा, यानी कि 2004 + 1। 2006 2004 + 2। 2007 हो गया 2004 + 3। यानी कि कोई भी नॉन लीप ईयर को आप 4K + 1, 4K + 2 या 4K + 3 के रूप में दिखा सकते हैं। 4K लीप ईयर, उसमें एक और जोड़ दीजिए तो नॉन लीप ईयर, 2 और जोड़ दीजिए तो दूसरा नॉन लीप ईयर, 3 और जोड़ दीजिए तो तीसरा नॉन लीप ईयर। यदि आप 4 और जोड़ देंगे तो वो नॉन लीप ईयर नहीं होगा, वो लीप ईयर हो जाएगा। यदि 2008 में लूँ, यानी कि 2004 + 4, यानी कि 4K + 4, यानी कि 4K + 1, तो वापस तो 4 का ही मल्टीपल हो गया, यानी कि वापस लीप ईयर हो गया। तो हम लोग सिर्फ 3 ही नियम जानेंगे, 4K + 1, 4K + 2, 4K + 3 नॉन लीप ईयर के लिए। लीप ईयर के मैं थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ। तो कोई भी नॉन लीप ईयर 4K + 1, 4K + 2 या 4K + 3 के रूप में
रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब नियम समझ लेते हैं। कोई भी वर्ष यदि 4k+1 फॉर्म में है तो वो हर 6 वर्षों में रिपीट हो जाता है, हर 6 वर्षों में वो रिपीट हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने 2005 के केस में देखा, 2005 एक 4k+1 फॉर्म का ईयर है, 4k+1, 2004+1, और जब भी 4k+1 फॉर्म हो तो वो 6 वर्षों में रिपीट होता है। और हमने देखा 2005 रिपीट हो रहा है 2011 में, प्रूव हो गया। कोई भी वर्ष अगर 4k+2 फॉर्म का है तो वो 11 वर्षों में रिपीट होगा। ठीक है, अगर कोई भी नॉन लीप ईयर 4k+3 फॉर्म का हुआ तो वो 11 वर्षों में ही रिपीट होगा। ठीक, 4k+1 हुआ तो 6 वर्षों में, +2 हुआ तो 11 वर्षों में, +3 हुआ तो भी 11 वर्षों में। अगर कोई ईयर लीप ईयर है, यानी कि अगर वो 4k फॉर्म का है तो वो कितने वर्षों में रिपीट होगा? यदि कोई लीप ईयर है तो वो हर 28 वर्षों में रिपीट हो जाएगा, 28 ईयर्स। हर लीप ईयर 28 साल बाद रिपीट होता है, यानी कि लीप ईयर का कैलेंडर। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज का वीडियो 2 भाग में विभाजित है, पहला भाग शेष हुआ, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया इस अवधारणा से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को आराम से हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको बोला गया है कि 2007 बताइए कौन से साल में रिपीट होगा, तो 2007 एक 4k+3 फॉर्म का ईयर है, 2004+3, यानी कि वो 11 वर्ष बाद रिपीट होगा 2018 में। कर सकते हैं आप आराम से, 1 सेकंड 2 सेकंड आपको लगेगा करने में। तो अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए यहाँ हैं तो आप अब इस वीडियो को रोक दीजिए, अपना जो महत्वपूर्ण काम है उसको करिए, और जो इसके कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं, इसके पीछे के लॉजिक को जानना चाहते हैं, वो रुक जाए, देखें। मैं और 5-10 मिनट आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको। तो जो 11 वर्ष का कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। 11 वर्ष का कॉन्सेप्ट कैसे आया? तो मैं एक ईयर लेता हूँ जो 4k+2 फॉर्म का है, मान लेते हैं 2006। ये एक 4k+2 फॉर्म का ईयर है, 2004+2। यदि ये 4k+2 फॉर्म का ईयर है, यानी कि इसको 11 वर्षों में रिपीट होना चाहिए, वो हम लोग देखेंगे कैसे। तो गौर करिए 2006 जो है वो एक नॉन लीप ईयर है, यानी कि उसमें 1 ऑड डे होगा। ठीक, यानी कि 1 जनवरी 2006 से 31 जनवरी 2006 तक 1 ऑड डे होगा। 2007 जो कि एक नॉन लीप ईयर ही है, उसमें भी 1 ऑड डे होना चाहिए। 2008 एक लीप ईयर है तो 2 ऑड डेज होना चाहिए। 2009 में 1, 2010 में 1, 2011 में भी 1। तो 1 + 1 2, 2 4 and 3 7। तो आप लोग कहेंगे वाह 7 हो गया, आंसर तो आ जाना चाहिए, पर आंसर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा 11 वर्षों में रिपीट होता है, और ये तो 6 से 11 यानी कि 6 वर्षों में रिपीट हो गया। आप लोग को बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा सोचने का प्रयास करिए कि 11 वर्षों में जब मैंने कहा तो ये 6 वर्ष में क्यों आ गया? तो इसका मतलब तो साफ है कि गलत आया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये 7 ऑड डेज है, और 7 ऑड डेज यानी कि इफेक्टिव ऑड डेज 0 होता है। यानी कि सोच के देखिए, 2011 के 31 दिसंबर तक हमें 0 ऑड डेज इफेक्टिव मिल रहा है, यानी कि 1 जनवरी 2012 जो है वो बिल्कुल वही दिन रहेगा जो 1 जनवरी 2006 है, यानी 2 जनवरी 2012 भी वही दिन रहेगा जो 2 जनवरी 2006 है, 3 जनवरी भी वही रहेगा, 4 जनवरी भी वही रहेगा। तो आप लोग को लग रहा होगा ये तो रिपीट हो गया, लेकिन ये रिपीट नहीं हुआ है। ये तब तक ही रिपीट होगा जब तक कि हम 28 फरवरी तक पहुंच जाते हैं। 28 फरवरी के बाद चूंकि ये लीप ईयर है, जस्ट बिकॉज इट इज़ अ लीप ईयर, 29 फरवरी के एक्स्ट्रा आ जाएगा, और 29 फरवरी के बाद कैलेंडर रिपीट नहीं होगा, एक दिन का गैप हो जाएगा उसमें। यानी कि 2012 हूबहू 2006 का कैलेंडर नहीं है। 28 फरवरी तक तो है, उसके बाद नहीं है। मैं आशा करता हूँ ये बात आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि अभी कैलकुलेशन इसमें ख़त्म नहीं हुआ, इसको अभी हमें आगे और बढ़ाना है। तो 2011 तक तो 7 ऑड डेज है, इफेक्टिव ऑड डेज 0। तो 2012 से देखते हैं। 2012 लीप ईयर है तो 2 ऑड डे होगा, 2 ऑड डेज। 2013 में 1 ऑड डे होगा,
2014 में भी एक और डे होगा, 2015 में भी एक और डे होगा, 2016 में 2 और डे हो जाएगा और 2017 में एक और डे होगा। माफ़ करिएगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं। 2 1 3 4 5 7 और डे हो गया। यानी कि 2016 31 दिसंबर 2016 तक भी इफेक्टिव ऑड डेज 0 होगा। यानी कि 31 दिसंबर 2016 का ठीक अगला दिन यानी कि 1 जनवरी 2017 जो है वो भी बिल्कुल वही दिन होगा जो दिन 1 जनवरी 2006 था। और चूंकि 2017 तो कोई लीप ईयर है नहीं, तो बिल्कुल सेम टू सेम 2006 की तरह ही चलेगा। यानी कि 2006 का जो कैलेंडर है वो 17 में रिपीट हुआ 11 वर्षों के बाद। ये बात यहाँ पे प्रूफ होती है। एक बात को आप समझ लें कि कोई भी लीप ईयर सिर्फ लीप ईयर में ही रिपीट होगा। कोई भी लीप ईयर किसी नॉन लीप ईयर में रिपीट हो ही नहीं सकता। संभव है कि वो 28 फरवरी तक रिपीट हो जाए, पर उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है 11 वर्ष के अंतराल का। अब समझ लेते हैं कि लीप ईयर में 28 वर्ष का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे वो 28 वर्ष आया। तो आप लोग को लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, बट कैलकुलेशन बड़ा नहीं है, छोटा ही है। थोड़ी सी कॉन्सेप्ट के साथ हमें करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं एक लीप ईयर लेता हूँ और वहाँ से कैलकुलेशन शुरू करता हूँ। मान लीजिए 2016 एक 4 के फॉर्म का ईयर है, यानी कि एक लीप ईयर है। यदि ये लीप ईयर है यानी कि इसमें 2 ऑड डे होंगे, 2 ऑड डेज। 2017 में 1, 2018 में 1। अभी तक आप लोग को ये गाड़ी आप लोगों ने पकड़ ली होगी, तो मैं थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करता हूँ। 2019 में भी 1 ऑड डे, तो ये कितना हो गया। 2020 में 2 ऑड डे, क्योंकि वो एक लीप ईयर है। 2 2 4 और 3 7, सोच के देखिए। 2 2 4 और 3 7, आपको लगेगा कैलेंडर तो रिपीट हो गया, लेकिन गौर करिए 2020 जो है वो एक लीप ईयर है। 29 फरवरी से वो रिपीट नहीं होगा। तो आगे बढ़ेंगे। 2021 में एक ऑड डे, 22 में भी एक ऑड डे, 23 में भी एक ऑड डे। कब तक करेंगे इसको आखिर? एक समय तो रुकना है, तो मैं अभी रुक जाता हूँ। अब थोड़ा बात को समझ लीजिए। 2 ऑड डे, एक ऑड डे, एक ऑड डे, यानी कि टोटल 5 ऑड डे। फिर यहाँ से 2 ऑड डे, एक ऑड डे, एक ऑड डे, एक ऑड डे, यानी कि 5 ऑड डे। बात समझिएगा बहुत ध्यान से, ज़रा गौर से सोचिए। 5 ऑड डे जो है वो 4 वर्ष के अंतराल में आता है, 16 से 19 तक। अगला 5 ऑड डे जो है वो भी 4 वर्षों के अंतराल पे आता है। यानी कि हर 5 ऑड डे हमें 4 वर्षों के अंतराल पे मिलता है, जब हम लोग लीप ईयर के साथ सॉल्विंग कर रहे हैं। एवरी 5 ऑड डेज comes after every 4 years। हर 5 ऑड डे हर 4 वर्षों के अंतराल पर आता है। ठीक, हर 5 ऑड डे हर 4 वर्षों के अंतराल पर आता है। हमें वो ऑड डे चाहिए, टोटल सम हमारा ऑड डे उतना होना चाहिए जो कि 7 से डिवाइड होने पे कोई भी रिमाइंडर ना बचाए, शून्य हो रिमाइंडर। और हमें उसके साथ साथ इस ट्रैक को भी ध्यान में रखना है कि वो हर 4 वर्षों के अंतराल पे कहाँ जाके रुकता है। बात को बहुत ही गौर से समझिए। देखिए, पहला जो 5 ऑड डे है वो 4 वर्षों में मिल गया। ठीक है, अगला 5 ऑड डे यानी कि 10 ऑड डे हमें 8 वर्षों में मिलेगा। 15 ऑड डे हमें 12 वर्षों में मिलेगा। और ज़रा गौर करिएगा, ये कोई भी 7 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि रिमाइंडर अभी भी बच रहा है इस पर। कैलेंडर रिपीट नहीं हो रहा है। कैलेंडर रिपीट तभी होगा जब कोई रिमाइंडर ना बचे। 20 ऑड डे 16 वर्षों में मिलेगा। 25 ऑड डे 20 वर्षों में मिलेगा। इनमें से कोई भी अभी तक 7 से डिवाइड नहीं हुआ है। 30 ऑड डे 24 वर्षों में मिलेगा।
और 35 ऑड डेज 28 वर्षों के अंतराल पे मिलेगा। और 35 ही इनमें से पहला वो नंबर है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो 7 से डिवाइड होता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। यानी कि 35 ऑड डेज जहाँ इफेक्टिव ऑड डेज 0 हो रहा है वो 28 वर्षों के बाद आ रहा है। यानी कि 28 वर्षों के बाद जो 1 जनवरी होगा वही 1 जनवरी 2016 के वर्ष का होगा। यानी 2016 का जो कैलेंडर है वो 2028 में जाके मिलेगा। और गौर करिएगा 2028 भी एक लीप ईयर है, क्योंकि वो 4 का मल्टीपल्स है। जैसे कि मैंने कहा था, हर लीप ईयर में ही रिपीट होता है। तो ये बात भी यहाँ पे प्रूफ हो गई, प्रमाणित हो गई कि 4 के हर 28 वर्षों में रिपीट होता है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो कैलेंडर का जो पूरा टॉपिक था वो यही था, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन आए उसको बाखूबी निभा सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, धूमधाम से कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं कोशिश करूँगा, मैं इस बात की मैं दावा तो नहीं कर सकता हूँ कि मैं आपकी सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दूँगा, क्योंकि मुझे भी उतना कुछ नहीं आता है, छोटा मोटा व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सकूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9830060368। और अगर आप लॉजिकल रीजनिंग के लाइव क्लासेस चाहते हैं तो हर बुधवार शाम को 6 बजे मैं गूगल मीट के माध्यम से या जूम के माध्यम से लॉजिकल रीजनिंग की लाइव क्लासेस लेता हूं। आप उस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आप लोग इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।